गुड मॉर्निंग गाइस। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पाई नेटवर्क के बारे में। अभी लेटेस्ट में क्या चल रहा है, सारी इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो के अंदर आप सभी को मिल जाएगी, तो वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना। चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे टाइटल को समझते हैं। टाइटल में क्या है? पाई मैनेंट ऑन चेन एविडेंस कंफर्म स्टेबल एंड फुल ऑपरेशन। पाई मैनेंट के बारे में आप सभी को पता चलेगा किस तरीके से ऑन चेन के अंदर ये चल रहा है और क्या क्या एविडेंस है जो कंफर्म करते हैं, जो बताते हैं कि स्टेबल कॉइन होने वाला है या स्टेबल वैल्यूएशन होने वाला है पाई का। इसका फुल ऑपरेशन का मतलब ये है, प्रॉपर डिटेल में मैं आप सभी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि क्या फंडामेंटल आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। उसके साथ दो एक्साइटिंग और अपडेट्स हैं जो बहुत ज़्यादा शॉकिंग अपडेट्स हैं, तो वो भी आप सभी को देखना है, जो वीडियो के बीच में या आखिरी में हो सकता है। चलो दोस्तों, अब हम इसको और जस्टिफाई करते हैं, क्लियर करते हैं। पाई जीसीवी न्यूज़ करके यहाँ पे लिखा गया है, पाई मैनेंट ऑन चेन एविडेंस कंफर्म स्टेबल एंड फुल ऑपरेशन। इसको हम यहाँ पे समझते हैं, तो यहाँ पे लिखा गया है 31 अक्टूबर 2025 नाइट की यहाँ पे बात की जा रही है। इंटरनेशनल ब्लॉकचेन एंड टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट, जो इंटरनेशनल ब्लॉकचेन एंड टेक्नोलॉजी के जो एक्सपर्ट है, उन्होंने कंफर्म किया है थ्रू डायरेक्ट ऑन चेन वेरिफिकेशन प्रोसीजर्स। तो इनका जो डायरेक्ट ऑन चेन प्रोसीजर वेरिफिकेशन होता है, उसके थ्रू इन्होंने देखा है कि जो पाई मैनेंट है प्रॉपर तरीके से रीच कर चुका है, जो बताता है कि कंप्लीटली स्टेबल ऑपरेशन हमें देखने को मिलने वाला है। ईच ब्लॉक कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑरेकल हैज़ बीन इंडिपेंडेंटली वेरीफाइड। हर एक चीज़, हर एक ब्लॉक, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो उसका होता है, ऑरेकल जो होता है, वो सारा कुछ इंडिपेंडेंटली इंडिविजुअल प्रॉपर तरीके से वेरीफाई हुआ है। ठीक है। फंक्शनिंग इन परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन एंड प्रिसाइज। जो भी फंक्शंस होते हैं, किस तरीके से ये काम करने वाले हैं, परफेक्ट तरीके से सिंक्रोनाइज हो चुके हैं, जुड़ चुके हैं और प्रिसाइज वगैरह हो चुके हैं जहाँ पे जिसको होना चाहिए। डेमोन्स्ट्रेटिंग अ लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल मैच्योरिटी वंस ओनली एंटिसिपेटेड। यहाँ पे बात की जा रही है जो भी टेक्नोलॉजी के लेवल्स होते हैं, उसकी जो मैच्योरिटी का मतलब ये बताया जा रहा है किस तरीके से क्या क्या वो आउटकम्स देने वाले हैं, उसकी यहाँ पे बेसिकली बात की जा रही है, जिसके अंदर हमें मल्टी सिग्नेचर प्रोसेस देखने को मिल जाता है। मल्टी सिग्नेचर एक वॉलेट को, एक एक्सचेंज को बहुत ही हाईली सिक्योर बनाता है, जिसमें सिंपल भाषा में आपको बताऊं तो एक वॉलेट है, अगर उसमें से एक अच्छा खासा फंड रिलीज़ करना है, कहीं पर ट्रांसफ़र करना है, तो उस सिचुएशन के अंदर मल्टी सिग्नेचर जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर वो वहाँ पे अनेबल है तो होता उसमें यह है कि अगर फंड को रिलीज़ करना है, तो अगर मल्टी सिग्नेचर में 4 जो लोगों के सिग्नेचर हैं वो वैलिडेट करते हैं या 5 लोगों के वैलिडेट करते हैं, अगर उन सबका सिग्नेचर होगा तभी फंड रिलीज़ होगा। तो इस सिचुएशन में जो भी फ्रॉड होने वाला होता है किसी भी एक्सचेंज के साथ, वो नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ पे मल्टी सिग्नेचर होता है। वो नॉर्मली फ़ंड को रिलीज़ करेंगे, बट वहाँ पे कंफर्मेशन के लिए पूछेगा क्या यहाँ पे ये चारों का वैलिडेट कर रहा है, तो 4 अगर वैलिडेट करेंगे तभी ट्रांसफ़र होगा। तो इसका मतलब ये है कि इंटरनली अगर वो चाहते हैं तब ट्रांसफ़र हो सकता है, अगर वो एक्सचेंज चाहता है, अदरवाइज़ वो नहीं हो सकता अगर यहाँ पे कोई स्कैमर करना चाहता है। तो इस तरीके से हमें ये देखने को मिल जाता है। प्रिपेयरिंग फॉर ग्लोबल एक्सेस एक्टिवेशन, और ये प्रिपेयर किया जा रहा है ग्लोबल एक्सेस एक्टिवेशन के बिहाफ पे। मार्किंग द ट्रांजिशन फ्रॉम इंटरनल ऑपरेशंस टू रियल वर्ल्ड यूजर्स इंटरेक्शन, और यहाँ पे जो ट्रांजिशन आपको देखने को मिलता है इंटरनल ऑपरेशंस के बिहाफ पे देखने को मिलता है, जो कि रियल वर्ल्ड यूज़र इंटरेक्शन के हिसाब से होने वाला है। जो एक्चुअल में हमें नीड है उस तरीके से बेसिकली काम करेगा, और स्पेसिफिकली एक नेशन वाइज काम नहीं करेगा, ये ग्लोबल लेवल के हिसाब से काम करने वाला है, जो सबको अच्छा आउटकम देगा और सबकी नीड्स को फुलफिल करेगा। ठीक है। उसके साथ यहाँ पे लिखा है, द एविडेंस रिकॉर्डेड डायरेक्टली ऑन द ब्लॉकचेन रिप्रेजेंट ऑथेंटिक, ट्रांसपेरेंट एंड वेरीफेबल डेटा कंफर्म दैट पाई नेटवर्क इज नाउ ऑपरेटिंग अ ट्रू डिजिटल इकोनॉमिक सिस्टम। यहाँ पे जो एविडेंस रिकॉर्ड किया गया है डायरेक्टली ब्लॉकचेन रिप्रेजेंट जो करता है, ऑथेंटिक करता है, ट्रांसपेरेंट करता है, जो आप देख पाते हो, वेरीफेबल डेटा होता है जो कंफर्म करवाता है पाई नेटवर्क के द्वारा, और ये प्रॉपर तरीके से अभी ये ऑपरेट कर रहा है ट्रूली डिजिटल इकोनॉमी सिस्टम के बिहाफ पे। नो लॉन्गर इज सिमुलेशन और टेस्ट फेज। ठीक है। आपको यहाँ पे जो भी देखने को मिल रहा है रियल ऑथेंटिक देखने को मिल रहा है, जो सब कुछ एक तरीके से जो टेस्टिंग फेज में होता है उसको कंप्लीट कर लिया गया है। द ग्लोबल जीसीवी पाइनर्स कम्युनिटी कंटिन्यू टू स्प्रेड अवेयरनेस। जो पाई के जीसीवी सपोर्टर्स हैं ग्लोबल लेवल के, वो प्रॉपर तरीके से स्प्रेड कर रहे हैं अवेयरनेस, इन्फॉर्मेशन
पाई जीसीवी के बारे में एक्चुअल में क्या है, इन्फॉर्मेशन बेसिकली यहाँ पे प्रोवाइड करने की बात की जा रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे लोगों के बीच में ट्रस्ट है और रियल वर्ल्ड अडॉप्शन की बात की जाती है कि पाई एक्चुअल में रियल वर्ल्ड अडॉप्शन के अंदर किस तरीके से काम करने वाला है और जीसीवी किस तरीके से यहाँ पे इन्वॉल्व होने वाला है। और ये इंकरेज करते हैं ज़्यादातर इंडिविजुअल्स को और बिजनेसेस को एक्सेप्ट करने के लिए पाई की पेमेंट्स को। उसके साथ डेली कॉमर्स एंड ट्रांजेक्शन्स के लिए भी होता है। मतलब ये है कि नॉर्मल ट्रांजेक्शन हमें करनी है, हम वो तो कर पा रहे हैं, उसके साथ अगर कोई मर्चेंट है, बिजनेस है या कोई इंडिविजुअल है एक्सेप्ट करना चाहता है पाई को, हर तरीके से आपको ये देखने को मिलेगा। पाई इज़ नाउ एंटरिंग अ स्टेज ऑफ फुल टेक्नोलॉजी मैच्योरिटी। पाई अभी के टाइम पे एंटर कर चुका है एक ऐसे स्टेज पे जो कि प्रॉपर तरीके से टेक्नोलॉजी के हिसाब से है। और टेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि हर तरीके से एक्सेप्टेबल है ग्लोबल लेवल पे, और एक मैच्योरिटी है। मैच्योरिटी का मतलब यहाँ पे ये है कि सस्टेनेबल है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से है, ट्रांसपेरेंट है, रिलायबल है। सस्टेनेबल है, रिलायबल है, ये कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो किसी भी क्रिप्टो को या किसी पेमेंट सिस्टम को आगे पहुंचाते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमें ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है कि ये जल्दी ब्रेक नहीं होगा, लॉन्ग टर्म तक ये चलने वाला है। इस तरीके से बेसिकली ये होता है ह्यूमन ट्रस्ट। ठीक है, वही चीज़ लिखी है जो मैंने यहाँ पे बताई है। कवरेज ऑन द शेयर्ड वैल्यू चेन, अ न्यू एरा ऑफ ह्यूमन डिजिटल इकोनॉमी इज एमर्जिंग विद पाई एट इट्स सेंटर। ठीक है, तो आप देख पाओगे किस तरीके से सारी चीज़ें की जा रही है, जिसमें जीसीवी के बारे में आपको सारा समझ में आ चुका है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की तरफ। यहाँ पे आपको पाई और टेस्ला देखने को मिलेगा, दोनों कनेक्ट करके हमें बताया जा रहा है। पाई इज़ इवॉल्विंग फ्रॉम एन आइडिया टू अ रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। पाई अपने आइडिया को इवॉल्व कर रहा है रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन के बिहाफ पे। पिक्चर बाइंग अ टेस्ला विद पाई, दैट्स द लॉफ्टी इंस्पिरेशन। यहाँ पे आपको एक ऐसी फुटेज दिखाई जा रही है जिसके अंदर बताया ये जा रहा है कि टेस्ला की जो कार है उसको आप बाई कर सकते हो, वो भी पाई कॉइन के बिहाफ पे, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख के समझ पा रहे हो। ये बेसिकली प्रमोशनल है, अभी कोई कंफर्मेशन पाई को टीम द्वारा नहीं आया है, ना टेस्ला के फाउंडर जो बेसिकली सीईओ हैं और इलॉन मस्क, इनके द्वारा भी नहीं आया है। तो कहीं ना कहीं ये सोशल मीडिया पे फुटेज बहुत ज़्यादा वायरल होती, वो मैं आप सभी को बता चुका हूँ। और ये चीज़ें कंसीडर तभी हो सकती हैं जब पाई का जीसी वैल्यूशन हमें देखने को मिलेगा $3 लाख के आसपास, क्योंकि उसको अगर हम INR में कन्वर्ट करें तो ऑलमोस्ट 3 करोड़ के आसपास होता है एक पाई का वैल्यूशन। तो उस हिसाब से हम ये एक्सपेंसिव चीज़ें ईजिली बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से ये प्रमोशन, ये एडवर्टाइजमेंट्स चल रहे हैं। उसके साथ अगले अपडेट के अंदर लिखा है बिलीव इन योर एफर्ट्स। आप अपने एफर्ट्स पे बिलीव करो, दे आर अनलॉकिंग डोर यू कैन नॉट सी इट। आप सभी के लिए डोर ओपन किया जाएगा, आप इसको अभी सी नहीं कर पा रहे, बट आने वाले समय के अंदर आप इस चीज़ को देख पाओगे। और यहाँ पे आपको पाई का ATM वगैरह देखने को मिल जाता है, जो कि आप स्क्रीन वगैरह पे देख पाओगे। तो पाई का इस तरीके से हमें पेमेंट्स देखने को मिलने वाला है, जो हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है आने वाले समय के अंदर। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी जो मैंने आप सभी को बताई हैं और आपको समझ में भी आई होंगी। और अभी तक बने हुए हो वीडियो पे तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। और यहाँ पे ओवरऑल जीसीबी के बारे में आपको समझ में आ रहा है, तो जीसीबी जितने लोग समझते हैं, सपोर्ट करते हैं, कॉमेंट्स में और लाइक करके बता सकते हैं। मिलता है अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।